नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का खेल जीतकर हॉट सीट पर महाराष्ट्र की रहने वाली अनुजा तुकाराम पहुंची। जी हां, आपको बता दूं कि अनुजा के हॉट सीट पर पहुंचते ही अमिताभ बच्चन ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद अनुजा ने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया और इसके साथ साथ ही उन्होंने बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने माता पिता के बदौलत हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने अपने माता पिता के एक प्रेरणादायक कहानी भी बताई और अपने माता पिता के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने अनुजा को और उसके साथ साथ उनके दो भाइयों को डॉक्टर बनाया। आपको बताते जाऊं कि अनुजा होम्योपैथ की डॉक्टर हैं और उनके माता पिता किसान हैं और किस तरीके से उनके माता पिता ने संघर्ष करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम पर पहुंचाया, इसकी कहानी उन्होंने बताया है। अब मैं आपको बताते जाऊं कि अनुजा फिलहाल यूपीएससी की तैयारी करती हैं और आईएएस बनने का उनका सपना है। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती हैं। अमिताभ बच्चन से ढेर सारी बातें करने के बाद अब शुरू होता है सवाल जवाब। अमिताभ बच्चन ने पहला सवाल जो अनुजा से किया वह ये कि इनमें से कौन पेशेवर पारंपरिक रूप से खुरपा और हसिया जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सवाल फिर से सुन लीजिए। इनमें से कौन पेशेवर पारंपरिक रूप से हसुआ और कचिया जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल का जवाब अनुजा ने ऑप्शन बी चुना, किसान, और बिल्कुल सही जवाब था। उसके बाद अगला सवाल अमिताभ बच्चन ने अनुजा से पूछा कि बताइए विशाल भारद्वाज ने किस ब्रिटिश नाटककार के रचना पर आधारित फिल्म ओमकार, मकबूल और हैदर बनाई। जी हाँ, सवाल आप फिर से सुन लीजिए। विशाल भारद्वाज ने किस ब्रिटिश नाटककार के रचना पर आधारित फिल्म मकबूल, हैदर और ओमकार बनाई। जी हाँ, इस सवाल का जवाब अनुजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से दी और इसका सही जवाब था विलियम शेक्सपियर। जी हाँ, अनुजा ने दो सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। अब मैं बताता हूं अनुजा से अगला सवाल क्या पूछा गया था। अनुजा अब 3,20,000 रुपए के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होती हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं कि कौन से पूर्व मुख्यमंत्री ने कृष्ण कथा नामक आत्मकथा लिखी है जिसमें उस नदी का जिक्र है जिसके किनारे वो बड़ा हुआ था। जी हाँ, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। किस पूर्व मुख्यमंत्री ने कृष्ण कथा नामक आत्मकथा लिखी है, उसमें उस नदी का भी जिक्र है जिसके किनारे वो बड़ा हुआ था। इस सवाल का जवाब अनुजा ने ऑप्शन बी चुना जिसमें था यशवंतराव चौहान और यह सवाल बिल्कुल, इस सवाल का जवाब उन्होंने सही दिया और वो 3,20,000 रुपया जीत जाती हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन अनुजा से 6,40,000 रुपया के लिए सवाल पूछती हैं और वह सवाल क्या है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। अमिताभ बच्चन ने 6,40,000 रुपया के लिए जो सवाल पूछा वह सवाल यह था कि सितंबर 2024 में WHO ने घोषणा किया था कि आधिकारिक रूप से कौन सा पहला देश जहां से कुष्ठ रोग खत्म कर दिया गया। जी हां, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। सितंबर 2024 में WHO ने घोषणा किया था कि कौन सा वो पहला देश है जो आधिकारिक रूप से कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश बना। जी हाँ, इस सवाल का जवाब देने के लिए आकांक्षा ने दो लाइफलाइन का उपयोग किया। पहला वीडियो कॉन्फ्रेंस का, जिसके जरिए उन्होंने जो ऑप्शन सी चुना था वो जवाब बिल्कुल गलत था। उसके बाद उन्होंने डबल डीप का इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन डी चुना, जॉर्डन, जो बिल्कुल ही सही जवाब था और वो 6,40,000 रुपया जीत जाती हैं। उसके बाद
बिग बी अमिताभ बच्चन ने उनसे जो सवाल किया वह सवाल 25 लाख रुपया के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। 25 लाख रुपए के लिए सवाल पूछा गया था, वह सवाल मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। सवाल यह था कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 1928 की आम सभा में किस शहर की 88 नक्षत्रों की आधिकारिक सीमाओं को मंजूरी दी गई थी। जी हाँ, सवाल थोड़ा अटपटा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 1928 की आम सभा में किस 88 शहर की आधिकारिक सीमाओं को मंजूरी दी गई थी? जी हाँ, इस सवाल का सही जवाब आकांक्षा के पास नहीं था। उन्होंने बहुत कुछ सोचा, उसके बाद गेम क्विट करने का फैसला लिया और आकांक्षा ने गेम क्विट कर लिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे जाते जाते पूछा कि इस सवाल का आप जवाब तो देते जाइए, जो जवाब उन्होंने गलत दिया। तो केबीसी के मंच से आकांक्षा 12,50,000 रुपया लेकर विदा हुई। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि इस एपिसोड में आकांक्षा ने एक वीडियो साझा किया, जिस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरीके से उनके माता पिता किसानी करते हैं, दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। उसके बाद अगर मानसून सही रहा तो खेती अच्छी होती है, और अगर नहीं मानसून सही रहा, बारिश सही नहीं हुई, तो किस तरीके से उनका फसल बर्बाद हो जाता है और वो कर्ज में डूब जाते हैं। उन्होंने अपने माता पिता की सराहना करते हुए बताया कि कितने हिम्मत वाले हैं वो, कि किसानी करते हुए भी अपने 3 बच्चे को जो है डॉक्टर बनाया। इसके अलावा आकांक्षा को आईएएस बनाने की चाहत है और यह उनकी माता पिता ने ठान लिया है। जी हाँ, आकांक्षा की माता का भी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने किसानों का समर्थन किया है और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं वो कि आकांक्षा को उन्हें आईएएस बनाना है। तो आकांक्षा को उज्जवल भविष्य की हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत अधिक ख्याल रखिए। आप सभी का शुक्रिया।